हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 13 मार्च से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है सारे इस लेसन में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। आफ्टर देन आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। जो इस तरह का नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसे दबाकर साथ ही साइड में जो घंटी बटन है इसे भी आप दबा लीजिएगा। इससे आने वाली जो लेटेस्ट वीडियोज है अपने चैनल की वो आपको मिलती रहेगी कंटिन्यू बिना मिस हुए। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। तो देखिए क्वेश्चन था कि भारत की सेना ने किस देश के साथ मैत्री मैत्री युद्धाभ्यास 2019 का आयोजन किया है। तो आपका सही आंसर था इसका बांग्लादेश। कल की क्विज का सही आंसर था। ठीक है, अब बात करते हैं आज की करंट अफेयर की। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आज का, लोकसभा चुनाव 2019 की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको पता होगा अभी रिसेंटली यहाँ पे जो आदर्श आचार संहिता है वो लागू कर दी गई है। लोकसभा चुनाव की घोषणा भी कर दी गई है। तो इसके संबंध में देखिए पहला ऑप्शन बोल रहा है कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगाना है। बिल्कुल सही है, इसका मेन मकसद जो है वो है चुनाव प्रचार प्रसार पर रोक लगाना। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह है गैर संवैधानिक निकाय है। तो ये भी सही है, ये एक गैर संवैधानिक निकाय, ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तीसरा है कि पहली बार केरल विधानसभा चुनाव 1960 में ये आदर्श आचार संहिता लागू की गई थी। तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त से भी सही है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हम देखेंगे, यह एक गैर संवैधानिक निकाय है। बिल्कुल ये गैर संवैधानिक निकाय है और इसी की वजह से जो है ये एक मेन कमी है इसके अंदर, इस आदर्श आचार संहिता के अंदर, कि जो गैर संवैधानिक निकाय होने की वजह से इस पर जो है गवर्नमेंट पूर्णतया एक्शन नहीं ले पाती है, पूर्णतया इस पर रोक नहीं लगा पाती है। यानी कि ये आचार संहिता लागू तो हो जाती है, लेकिन इसमें भी इसी लागू होने के दौरान भी कुछ लोग जो है ये प्रचार प्रसार जो है करते रहते हैं, मतलब कि चालू रखते हैं। तो गवर्नमेंट उस पर पूर्णतया रोक नहीं लगा पाती है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक निकाय के अंतर्गत आती है, इसलिए। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। सी लालस्वाता किस राज्य के प्रथम लोकायुक्त के रूप में नियुक्त चुने गए हैं या नियुक्त किए गए हैं। तो सही आंसर होगा मिजोरम। तो देखिए मिजोरम के पहले जो लोकायुक्त चुने गए हैं वो किसे चुना गया है, सी लालस्वाता को चुना गया है। ये ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमने मिजोरम की बात की है। तो मिजोरम की कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं, कैपिटल है आइजोल। ठीक है, आइजोल यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद में अगर मैं सीएम की बात करता हूँ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, जोरमंथगा। ठीक है, जोरमंथगा यहाँ के अभी वर्तमान में सीएम है। अगर गवर्नर की बात करते हैं तो देखिए अभी लेटेस्ट मैंने पिछले एक वीडियो में बताए थे आपको, जो यहाँ पे के राजशेखरन गवर्नर थे रिसेंटली, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, और उसके बाद जो यहाँ के नए गवर्नर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, जगदीश मुखी चुने गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ के जो नए गवर्नर चुने गए हैं वो कौन चुने गए हैं, जगदीश मुखी। ठीक है, मिजोरम के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस सुरक्षा बल ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो सही आंसर होगा, ये मनाया है CISF ने अपना हाल ही में 50वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है, CISF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, जो कहाँ पर कार्य करती है, जो पब्लिक सेक्टर है वहीं पे इसका कार्य होता है। ठीक है, इस फोर्स का काम होता है पब्लिक सेक्टर में। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पे इसकी मैं बात करता हूँ CISF की। तो इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, और हाल ही में इसने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी भारतीय संसद के द्वारा ही इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, भारतीय संसद के द्वारा। और अगर यहाँ पे वर्तमान में इसमें जो जवान है उनकी संख्या की मैं बात करता हूँ तो लगभग 1.50 लाख, यानी कि इसके वर्तमान में जवानों की संख्या है। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है नई दिल्ली के अंदर। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूडीज ने 2019-20 के लिए ग्लोबल मैक्रो आउटलुक जारी किया है।
इसके अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2019-20 के लिए कितनी रहने का अनुमान है? सही आंसर होगा 7.3%। देखिए ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो जो एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर ये काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है, जो आर्थिक वृद्धि दर है, ठीक है। अभी एसएससी जीडी के अंदर बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन। तो ध्यान रखिएगा, जो मूडीज ने जारी की है इसके अनुसार 2019-20 की जो आर्थिक वृद्धि दर है वो कितनी रहने की संभावना है? 7.3%, ठीक है। यहाँ देखिए मूडीज़ की मैंने बात की है तो इसके बारे में थोड़ा सा हम ज़रूर जान लेते हैं। जो मूडीज़ है ये एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी है, ठीक है, जो विभिन्न तथ्यों के आधार पर जो है जो विभिन्न देश है उनके जो है आर्थिक रेटिंग उपलब्ध करवाती है ये, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में इसका हेडक्वार्टर ध्यान रख सकते हैं, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है, न्यूयॉर्क के अंदर। और इसके जो मतलब कि सीईओ है वर्तमान में वो है रेमंड एमसी डैनियल। रेमंड एमसी डैनियल जो है वर्तमान में इसके सीईओ हैं मूडीज़ के, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिप्री द्वारा जारी वार्षिक रिपोर्ट ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2018 के अनुसार हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश कौन सा है? सही आंसर होगा भारत। देखिए ये रिपोर्ट जारी की है सिप्री ने, ठीक है, और रिपोर्ट का नाम है ट्रेड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2018, ठीक है, और इसके अनुसार हथियारों के दूसरा सबसे बड़ा आयातक देश है हमारा इंडिया, ठीक है, तो इस पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। अगर फर्स्ट की बात करी जाए यहाँ पे तो पहले स्थान पर है सऊदी अरब। सऊदी अरब हथियार आयात के मामले में पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है भारत, ठीक है। देखिए वैसे मैं भारत की बात करता हूँ तो 2014 की बात करें तो 2014 से पहले जो है भारत ही पहले स्थान पर था। उसके बाद में 2014 के बाद में जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें सऊदी अरब आ गया पहले नंबर पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, किस भारतीय खिलाड़ी को बारबी कंपनी द्वारा अपनी 60वीं वर्षगांठ पर बारबी रोल मॉडल के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है? सही आंसर होगा दीपा कर्माकर को, जो भारतीय जिम्नास्ट है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन और बनता है कि दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है, तो ये जिम्नास्ट से संबंधित है, ठीक है, जिनको हाल ही में जो यहाँ पे बारबी कंपनी है उन्होंने अपना बॉबी रोल मॉडल जो है नियुक्त किया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए एक और पॉइंट है इनसे रिलेटेड जो मैं बता देता हूँ, ओलंपिक खेलों में शामिल होने वाली ये पहली भारतीय महिला एथलीट जिम्नास्ट थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि जो ओलंपिक खेल थे उसके अंदर शामिल होने वाली ये पहली महिला भारतीय जिम्नास्ट थी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाल ही सरकार ने किस देश के साथ उदार वीज़ा नीति लागू करने के लिए एक समझौते को मंजूरी दी है? तो सही आंसर होगा मालदीव। मालदीव और भारत के बीच में ही ये उदार वीज़ा नीति लागू करने के लिए जो है भारत ने इस समझौते को मंजूरी दे दी है। और इसके उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो मालदीव के जो नागरिक हैं उनके लिए वीज़ा में अहम छूट प्रदान करने के लिए ही ये उदार वीज़ा नीति जो है लागू की गई है, ठीक है। मतलब कि जो मालदीव के जो नागरिक जो भारत में आएंगे वीज़ा लेके उनको कुछ यहाँ पे अलग से जो है स्पेशल छूट दी जाएगी इस नीति के तहत, ठीक है। यहाँ पे हमने मालदीव की बात की है तो कैपिटल आप ध्यान रख सकते हैं, मैलिया की कैपिटल है, और जो करेंसी है वो है मालदीवियन रुपया। मालदीवियन रुपया यहाँ की करेंसी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिरसी सुपारी को किस स्थान के लिए भौगोलिक संकेत या जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सही आंसर होगा उत्तर कन्नड़ जो कि कर्नाटक में है, उसी के लिए जो है सिरसी सुपारी को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा इतना सा। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सुपारी को जो है जीआई टैग दिया गया है। इससे पहले किसी को भी जो है सुपारी को जीआई टैग नहीं दिया गया था, पहली बार किसी सुपारी की जो है किस्म को ये जीआई टैग प्रदान किया गया है, ठीक है। जीआई टैग के बारे में काफ़ी बार अभी रिसेंटली भी मैंने कल वाले परसों वाले वीडियो में बताया थी। मतलब एक विशेष स्थान पर पाए जाए जो भी वस्तु जो फिर जो कोई भी उत्पाद है वो पाया जाता है तो उसे जो है जीआई टैग दिया जाता है, ठीक है, भौगोलिक संकेत। फिर देखिए नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं, उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने हाल ही में किन 2 देशों का प्रथम उच्च स्तरीय दौरा पूरा किया है?
तो सही आंसर होगा आपका जो यहाँ पे पराग्वे और कोस्टा रिका है। ये दो कंट्रीज है, एक तो पराग्वे है और एक कोस्टा रिका है। ठीक है, दोनों का नाम ध्यान रखिएगा। हाल ही में इनका जो है ये प्रथम उच्च स्तरीय दौरा इन्होंने पूरा किया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये हाल ही है यहाँ पे। ठीक है, आज थोड़ा मिसटाइपिंग ज़्यादा ही हुआ है तो इसके लिए समझ आऊँगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं इन दोनों कंट्रीज़ की। तो देखिए सबसे पहले मैं पराग्वे की बात कर लेता हूँ। तो पराग्वे की जो कैपिटल है वो है असुनसियोन। असुनसियोन यहाँ की कैपिटल है और जो करेंसी वो है गुआरानी। ठीक है, तो दोनों ध्यान रखिएगा, असुनसियोन पराग्वे की कैपिटल है और गुआरानी की मुद्रा है। उसके बाद में कोस्टा रिका की मैं बात करता हूँ। तो देखिए कोस्टा रिका जो है इसकी कैपिटल है सेव जॉस। ठीक है, सैन जॉस यहाँ की कैपिटल है और जो मुद्रा है वो है कॉलोनिया की मुद्रा है। ठीक है, तो ये दोनों भी आप ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में देखिए जो आज की क्विज है आपके लिए, इसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया गया है। सो जो भी आपका सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। धन्यवाद।